ब्याने से पहले और ब्याने के बाद ये 2 इंजेक्शन लगवा दो। आप अपनी गाय भैंस हैं उसकी अडर, गादी, लेवटी या उष्टी बोलते हैं, साथ में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या जो वेटरनरियन हैं उनके इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर कई पशु ऐसे होते हैं जिन पशुओं को लिए हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, या जो पशु ऐसे होते हैं जो कोई पाउडर या लिक्विड फॉर्म में खाते नहीं हैं, यानी वो खाते नहीं हैं और उनमें इतना बेटर रिजल्ट उनमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए कौन से इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जो कि यदि हम उन पशु में यदि उपयोग करें जिससे कि पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले, या जो पशु कमज़ोर है उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कौन से इंजेक्शन आते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो वीडियो को आते लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। देखो, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, जिस प्रकार से यदि ब्याने से पहले यदि आप अपने पशु को देना चाहते हैं, जो पशु कमज़ोर हैं या जिन पशु की आप अडर का विकास करना चाहते हैं, या जिन पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, या पहले ब्याउंत में दूध कम था, या फर्स्ट ब्याउंत है, यानी जो फर्स्ट ब्याउंत है पहले ब्याउंत की जो गाय भैंस है उनमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। या कोई इस तरह की जो भैंसें हैं जिन्हें आप यदि पाउडर व लिक्विड देते हैं लेकिन वह बिल्कुल भी खाती नहीं है, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करा करके सबसे बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। यदि आप ब्याने से पहले दे रहे हैं तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी ब्याने से आप 1 से 2 महीने पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से 10 दिन 15 दिन बच्चे हैं तो उसी समय भी आप लगा सकते हैं। और ब्याने के बाद में भी यदि आपके पशु की ने बच्चा दे दिया है और यदि आपने पशु में कमजोरी है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, वजन नहीं ले पा रहा है, साथ साथ में अदर कोई दिक्कत है, तो उस स्थिति में ब्याने के बाद में भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग पशु में करा सकते हैं। रही बात वह इंजेक्शन, यदि आपका पशु स्वस्थ है, लग रहा है कि आपका पशु स्वस्थ है लेकिन आपके पशु में इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, चमक देखने को नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर भी आप अपने पशुओं में उन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पशु कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर का मतलब है कि जिन पशुओं को थोड़ा उठने बैठने में दिक्कत आती है, या जिनमें ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन होती है, तो वहाँ पर भी सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। देखो, आपको पता है कि कोई भी जो इंजेक्शन होता है वो पाउडर फॉर्म है हो या लिक्विड फॉर्म दे रहे हैं तो उनसे बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, ये तो पता ही आपको। लेकिन वह इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में उपयोग करवा लेते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कई बार पशु ब्याने के बाद में कई इस तरह की जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं वह बार बार बीमार होती हैं, जिस तरह से किसी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई, मिल्क प्यूर हो गया, कीटोसिस हो गया, डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो गया, या कई बार पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, तो वह इंजेक्शन यदि पशु में यदि लगवा देते हैं उससे पहले तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं वह भी देखने को नहीं मिलेगी, जिस प्रकार से बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ या नर्वाइकल डिजीज़ या जो अदर है वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको जो इंजेक्शन बता रहा हूँ उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इस तरह की स्थिति में आप जिस प्रकार से कैल्शियम है, विटामिन D3 है एंड विटामिन B12 का इंजेक्शन आप अपने पशु में उपयोग करवाना चाहिए। ये ब्याने से पहले भी दे सकते हैं और ब्याने के बाद में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है कालविट 12, जो न्यू कालविट 12 आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इस कालविट 12 इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में पहले भी करा सकते हैं। अब इसकी डोज क्या है? अब इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 400 kg है तो उन्हें आप 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ और ये सिर्फ इंजेक्शन मास में लगता है, जैसे पुट्ठू में भी आप लगा सकते हैं, जो कई डेयरी फार्मर वाले लगाना जानते हैं या लगा सकते हैं, या जिस प्रकार से गर्दन में भी आप इस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो 500 kg का है तो 25 ml, 400 kg का है तो आपको 20 ml, 300 kg का पशु है तो 15 ml आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन आपको क्या करना है कि जिस तरह से यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है,
कमजोरी है या अदर कोई दिक्कत हो गई तो ये लगातार पशु में 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी भी लगाया जा सकता है 3 दिन। और अन्यथा आप अपने पशु को जिस प्रकार से अडर लेवटी का विकास करना, दूध बढ़ाना, कमजोरी दूर करने के तौर पर लगा रहे हैं, तो आप इस इंजेक्शन को 1 सप्ताह में 2 बार, यानी सप्ताह में 2 बार और 1 महीने में आप इस इंजेक्शन को कम से कम आप 8 बार आप उपयोग कर सकते हैं। कौन से पशु में 8 बार उपयोग कर सकते हैं? जिन पशु में यदि आप अच्छा दूध की मात्रा लेना चाहते हैं, जो कमज़ोर हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, या जिन पशुओं की दूध लेवटी का विकास करना चाहते हैं, तो ब्याने के बाद में भी, यानी ब्याने के बाद में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग 1 महीने के भीतर आप 8 बार उपयोग कर सकते हैं, 8 डोज लगा सकते हैं उसकी। जिस प्रकार से सप्ताह में 2 बार लगा दिया, तो आप इस तरह से 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो इस तरह से आप 8 बार ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और वैसे 8 बार नहीं लगाना चाहते हैं, यदि आपका पशु स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूध देने वाला पशु है, वह दूध से कमज़ोर हो रहा है, तो आप इसको क्या करना है कि सप्ताह में 1 बार लगा सकते हैं, महीने में आप 3 से 4 बार भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको एक जो दूसरा इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस इंजेक्शन से आप अपने पशुओं की सभी तरह की दिक्कतें हैं वह दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से वीकनेस दूर करना, कमज़ोरी दूर करना, या अदर जो अडर लेवटी का विकास करना, इसके लिए होता है आयोडाइज्ड विटामिन AD3E एंड H, यानी बायोटिन। अब विटामिन AD3 एंड बायोटिन क्या करता है कि पशुओं की अडर लेवटी का विकास करता है, पशुओं के शरीर पर अच्छी चमक लाता है, पशुओं को मोटा तगड़ा करता है, पशुओं की कमज़ोरी दूर करता है, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाता है, पशुओं में कई तरह के रोग होने से बचाता है। जिन पशुओं में कमज़ोरी हो गई है, तो उस स्थिति में आप जिस तरह से एक तो V5 इंजेक्शन आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, वह भी V5 इंजेक्शन आता है, वह भी सेम टू सेम वही काम करता है जिस तरह से आपको ये देना है। इस इंजेक्शन की डोज या V5 इंजेक्शन यदि आपके पास नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जिस तरह से ये बोविबेस्ट H इंजेक्शन आता है, जो कि केरस का आता है, बोविबेस्ट H इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी कर सकते हैं। दोनों का एक ही काम है, एक ही डोज है। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो उन्हें 5 ml, 400 kg है तो 4 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी आप उन पशुओं को यदि अडर लेवटी अदर का इस तरह से लगाना चाहते हैं, तो सप्ताह में 2 बार, महीने में आप 8 बार उपयोग कर सकते हैं। या जिन पशु में कमजोरी है अदर, यदि आपका पशु स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है, तो उस स्थिति में आप इसकी डोज यानी कम लगा सकते हैं। जिस प्रकार से 8 बार की बजाय 4 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूध देने वाले पशु में ब्याने से पहले भी आप महीने में 4 बार लगा सकते हैं, यदि थोड़ा कमज़ोर नहीं है, थोड़ा ठीक है पशु। यदि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो ब्याने से 1 महीना पहले आपको 8 बार ये इंजेक्शन पशु में लगवा देना है। और ब्याने के बाद में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि ब्याने से पहले नहीं दे रहे हैं तो ब्याने के बाद में भी ले सकते हैं। यदि आप दोनों स्थिति में ले सकते हैं, बहुत इस तरह की कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि सर ब्याने से पहले यदि हमने लगा दिया तो ब्याने के बाद में दे सकते हैं। तो ब्याने से पहले यदि आपने जिस प्रकार से 8 बार लगा दिया है, तो ब्याने के बाद में आपको 1 महीने में सिर्फ 1 बार ये इंजेक्शन लगवाना है। ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। और यदि ब्याने से पहले यदि नहीं लगाया है तो ब्याने के बाद में भी आप इन इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। दोनों इंजेक्शनों का उपयोग साथ में कर सकते हैं। दोनों इंजेक्शन आप पुट्ठू में इंट्रामस्कुलर लगवाना है। और यदि आपके पास नज़दीक वेटरनरी हैं तो उनसे भी ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। सबसे सेफ इंजेक्शन रहेंगे, बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। एक बार यदि आप अपने पशु में अपनाएंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।